मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 15। हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की पावन कथा अध्याय 15। मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रिय मास कहा है, इसलिए इस महीने की हर तिथि, हर पूजा और हर कथा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पवित्र कथा एक समय की बात है। प्राचीन नगर में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत विनम्र और सत्पुरुष ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, गायत्री मंत्र का जप करता और फिर पूरे गांव के लोगों की सेवा में अपना समय लगाता था। उसकी एक विशेष आदत थी, हर मार्गशीर्ष मास के दिन वह प्रातःकाल माँ अन्नपूर्णा और श्री नारायण के नाम से दीपक अवश्य जलाता था। धर्मपाल कहता, मार्गशीर्ष का हर दिन सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोलता है, लेकिन उसके घर की स्थिति साधारण थी। अन्न थोड़ा था, वस्त्र थोड़े थे और धन लगभग नहीं था। फिर भी वह जो भी होता उसमें संतुष्ट रहता। जब मार्गशीर्ष मास शुरू हुआ तो पहले गुरुवार को धर्मपाल ने अत्यंत भक्ति से माँ अन्नपूर्णा को गुड़ चावल का भोग लगाया और एक दीपक जलाकर प्रार्थना की, माँ, मेरे घर में कम है, पर मैंने हमेशा तेरा दिया ही बांटा है। मेरी थाली कभी खाली न रहे, बस यही कृपा करना। उसकी इस भावनापूर्ण पूजा से माँ अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन अक्सर होता है कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। दूसरे दिन उसके घर एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। उस समय धर्मपाल के घर में केवल एक मुट्ठी चावल ही बचा था। पत्नी ने कहा, आज के लिए बस यही बचा है, पहले हम खा लें, फिर भिक्षा देखेंगे। धर्मपाल मुस्कुराया, जो माँ के नाम पर देता है उसका कभी अभाव नहीं होता, और उसने वह अंतिम मुट्ठी चावल भी वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और धीरे धीरे प्रकाश की एक चमक में परिवर्तित हो गया। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह स्वयं श्री विष्णु थे और उनके साथ मां अन्नपूर्णा भी प्रकट हुई। भगवान विष्णु बोले, हे धर्मपाल, मार्गशीर्ष मास में जो भक्ति और दान तूने किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे घर में अब कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा, तेरी थाली सदा भरी रहेगी। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, धर्मपाल, तूने अपने अंतिम अन्न को भी बिना हिचक दान कर दिया। इस मास में की गई तेरी पूजा तुझे अनंत सौभाग्य देगी। आज से तेरे घर अन्न, धन, सुख और शांति का वास होगा। इतना कहकर दोनों देवता अंतर्धान हो गए। जब धर्मपाल घर लौटा तो उसने देखा उसके आंगन में भरा हुआ अनाज, घर में नए पात्र, रसोई में सुगंधित भोजन और चारों ओर दिव्य प्रकाश। पत्नी आश्चर्य से बोली, यह सब कहाँ से आया? धर्मपाल शांत स्वर में बोला, यह सब मार्गशीर्ष मास के पुण्य का फल है। तभी गांव वाले भी एक एक करके उसके घर आने लगे और उन्होंने देखा कि जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज उसके घर देवी देवताओं की असीम कृपा बरस रही थी। इस प्रकार जो परिवार मार्गशीर्ष मास में दीपदान करता है, मां अन्नपूर्णा और श्री हरि की पूजा करता है और दान करते समय मन में अहंकार नहीं रखता, उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आती। अन्न, धन, समृद्धि और सौभाग्य सदैव उसके साथ रहते हैं। मार्गशीर्ष का मास हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। जो इस महीने श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। हे मां अन्नपूर्णा, हे श्री हरि, जैसी कृपा आपने धर्मपाल पर की वैसी कृपा हमारे सभी भक्तों पर भी सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा हरे राम। धन्यवाद।